दिखाई तो रचनाहार तो ऐसा कर सकता है, निर्माण करता ऐसा नहीं कर सकता। आपको, आपकी बहन बेटियों को, आपके बच्चों को, युवाओं को, विद्यार्थी जिनको भी मौका मिला है इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि ये तो अभी आपने सुना चमड़ी, हम भी धोबी तुम भी धोबी, धोबी ही जग संसारा है, कहत कभी सुनो भाई साधो कौन धोबी से न्यारा है। कुछ नहीं तो अंडरवियर बनियान अपने कभी कभी तो धो ही लेते होंगे। हम भी मेहतर तुम भी मेहतर, मेहतर ही जग संसारा है, और कहत कभी सुनो भाई साधो कौन मेहतर से न्यारा है। हर समय भरा रहता है, जब सोच जाते हैं 10, 15, 20 मिनट पक्के बन जाते हैं। तो किस पर हम उंगली उठाएं? उंगली उठाने कोई विषय है ही, और उंगली उठाने वाले जाने जो ढोंग पाखंड करते हैं, आडंबर करते हैं, अंधविश्वास में डूबे पड़े हैं, ठकुसला में डूबे पड़े हैं, उनका काम क्या है वो जाने। हम आज तक कोई ढोंग पाखंड हमने नहीं किया, आडंबर नहीं किया, अंधविश्वास नहीं किया, ढकोसला नहीं किया, हमें जरूरत ही नहीं। जो हमें 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर आए हैं, उनका नाम ही नारायण हरि परमात्मा है। ये शरीर सीमित मात्र है, आप इस शरीर के लिए नहीं आए। अरे आप जौहरी की दुकान पर गए और जौहरी से कहा कि हमें अंगूठी चाहिए, एक हार चाहिए। जौहरी ने अलमारी खोली, अलमारी में से एक डब्बा निकाला, तो डब्बे में हार रखा हुआ है, अंगूठियां रखी हुई है। तो जब तक अंगूठी हार डब्बे में रखा हुआ है तब तक तो उस डब्बे की कीमत है, और हार अंगूठियां निकाल ले तो फिर डब्बे की कोई कीमत नहीं रह जाती। तो ये डब्बा है। अब आपको देखना है, कोई हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, बीए है, में डबल एम ए, LLB, LLM है, आपको देखना है, बुद्धिजीवी है, कि किस डब्बे में क्या भरा हुआ है। समझना तो आपको पड़ेगा। जब तक समझेंगे नहीं तब तक बाबूजी दुनियादारी में जो ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला भेद छाया हुआ है। अरे यार, पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण लगता है, थोड़ी देर के बाद छट जाता है। अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है, पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण लगता है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है, कुछ समय के बाद छट जाता है। लेकिन हमारी कैसी उपज है, हम किस मिट्टी से पैदा हुए हैं, हमने अब तक किसका किसका साथ किया है, जो हम पर या हमने ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास भेदभाव का जो ग्रहण लगाया हुआ है, ये छूटता दिखाई नहीं देता। अगर ये छूटे तो आप समझ जाएंगे कि मैं नर हूं न नारी हूं, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं तो परमात्मा का नूर हूं। जब परमात्मा का नूर हूं तो शरीर में रहते हुए आप अपने को अशरीरी भाव उस अवस्था में चलेंगे, फिर आप मौत को भी मौत देने के काबिल बन सकते हैं। फिर जमाने में आपको मौत से भय लग ही नहीं सकता, मौत को भी मौत देने वाले बन जाएंगे, भय नहीं लगेगा। तो श्रीमान जी ध्यान रखें, और ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कोई कार्य करते हैं, ध्यान से करते हैं तो समय भी कम खर्च होता है और धन भी कम खर्च होता है और कार्य पूर्णतः संपन्न हो जाता है।
और ध्यान नहीं रखेंगे तो कार्य बिगड़ेगा, धन भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा और कार्य नहीं होगा। आज मौका है, वक्त है, समय है। आज नारायण हरि परमात्मा ने हम जैसे चौकीदार के माध्यम से आपको घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए जीवन जीने की कला दे रहे हैं। डिग्री वाले के पास कैसी जीवन जीने की कला है तो वो जाने। किसान के पास जीवन जीने की कैसी कला है, साधु संत महात्मा कैसी, वो जाने। लेकिन जब आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, यहां शब्दों का खेल नहीं है। हम आपको ये भी उजागर बता देते हैं, साधारण शब्दों में ही ब्रह्म शब्द ही साकार ब्रह्म बन जाता है, ये भी बता देते हैं। प्रधानमंत्री जी के मुख से निकला हुआ शब्द पूरे देश में काम करता है। इसी तरह से परमात्मा जहां बात आती है, बिन पग चले सभी बिन गाना कर, बिन कर्म करे बिन नाना, तमाम ऐसी बातें आती हैं। वो स्वयं ही निराकार है, स्वयं ही साकार है। ब्रह्मांड की रचना की हुई है, हम भी नहीं जानते थे, अब भी नहीं जानते। हम कोई स्वाध्याय नहीं करते कभी भी, किसी भी प्रकार का करना चाहें तो कर ही नहीं पाते, होता ही नहीं है। तो श्रीमान जी आपको समझना होगा, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए, वो आपका संसारिक खाता है, संसारिक अध्याय है। भाव बनाकर कब इंद्रियों को भाव के नीचे दबाकर और भाव बनाया है इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने के लिए, और बैठे हैं। तो बाबू जी जब तक यहां बैठे हो तब तक सत्य का अध्याय शुरू हो रहा है। आपकी हर श्वास सत्य के खाते में जा रहे हैं। और आप जानते हैं ब्रह्मांड में दो ही शक्तियां हैं, एक नकारात्मक शक्ति है और एक सकारात्मक शक्ति है, परमात्मा। आप समझ सकते हैं नकारात्मक क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, भावार्थ भी जानते हैं, अर्थ भी जानते हैं, अनुवाद भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता तो पड़ती नहीं है। जहां बात नारायण हरि परमात्मा की होती है, जहां बात नारायण हरि परमात्मा की होती है, तो एक बात का ध्यान जरूर रखें, इस मन बनाए रखें, बहुत जरूरी है। एक गांव से लेकर, कॉलोनी से लेकर, एक ब्लॉक से लेकर और एक तहसील से लेकर, डिस्ट्रिक्ट से लेकर, और आप देखें तो मंडल को लेकर देखें, जोन को लेकर प्रांत को लेकर देखें, पूरी दुनिया को लेकर देखें, तो बात समझ में आती है सीधी सीधी। कई भटकाव की बात नहीं है, बिल्कुल सीधी साफ दिखाई देती है। एक बात तो बताएं, हम तो रहे इसलिए जानते हैं, बस से ट्रेन में, आप बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर अगर किसी की जेब पॉकेट कट जाती है तो वो चिल्लाने लगता है कि मेरी जेब कट गई, मेरी जेब कट गई। तो आप वहां पर और भी लोग कहने लगते हैं। तो जो सबसे ज्यादा तेज चिल्ला रहा है कि जेब कट गई, जेब कट गई, जेब कट गई, सोच लो उसी ने जेब काट ली, उसी ने जेब, उसे अगर पकड़ लोगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। अरे यार, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है उनको पुकारने के लिए तेज आवाज की जरूरत
नहीं करते। आवश्यक ये सब बाहरी आडंबर है, केवल बाहरी आडंबर है। समझो, सांसा की कर आरती कर जपा को जाप, आत्मा कहते हैं, नूर कहते हैं, सोल कहते हैं, जो भी कहते हैं, रूह कहते हैं, लेकिन हम अधिकांश प्राणवायु बोलते हैं। जब से इस मार्ग में, सत्य के मार्ग में हमारा आना हुआ है, तो ज्यादातर हम प्राणवायु बोलते हैं। और श्रीमान जी आप भली भांति जानते हैं, परमात्मा बहरा तो है। जब तमाम प्रकार से प्रदूषण छाया हुआ है, तेज आवाज से भी प्रदूषण, बहुत सी ऐसी बातें हैं, तो बाबू जी समझ सकते हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है वो वास्तव में अंतर्यामी है। कुछ छिपा हुआ नहीं। कहने को कोई कुछ भी कहे। किसी डॉक्टर साहब के पास से जाते हो और डॉक्टर साहब हाथ पकड़ के नब्ज देखते हैं, वैद्य जी के पास जाते, हकीम जी के पास जाते हो, नाड़ी देखते हैं, तो वो समझ लेते हैं कि ये परेशानी है, उसी के मुताबिक औषधि दे देते हैं। और कभी कभी मरीज से भी पूछ लेते हैं। आज तो सिस्टम दूसरा चल गया है, उपचार भी बहुत महंगा है, जांचें पड़तालें कराओ, पता नहीं क्या क्या मशीनरी है, बिना परीक्षण कराए, जांचें कराए कोई डॉक्टर दवा देने को तैयार नहीं होता है। ये तो आप लोगों को समझना होगा। जब हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, बाबा साहब